Hello dear student, today we start our new topic tangent and normals. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. डियर स्टूडेंट, देखिए टेंजेंट क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं. टेंजेंट बच्चों आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है, 10th क्लास में भी पढ़ रखा है. टेंजेंट क्या होती है, जैसे मान लिया ये एक कर्व है, ठीक, ये कर्व पर कोई एक पॉइंट है, तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, जो किसी कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर टच करेगी या इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है. ये कुछ इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी. ये जो बच्चों लाइन है वो क्या है, टेंजेंट लाइन है. आ गई ना बात समझ में. जो किसी कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन है. डियर स्टूडेंट, नॉर्मल क्या होती है, जिस पॉइंट से होकर ये टेंजेंट लाइन जाती है तो उस टेंजेंट पर या उसी पॉइंट पर जब मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, उसी पॉइंट से जब एक लाइन होकर जाती है, ठीक, जो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर, तो ये जो लाइन है बच्चों उसको हम कहते हैं नॉर्मल्स. ये नॉर्मल लाइन कहलाती है, अभिलंब रेखा कहलाती है. आ गई ना बात में. ये स्पर्श रेखा, ये अभिलंब. क्लियर. किसी कर्व पर आप कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक, उस पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन जो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पर टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं. उस पॉइंट से होकर जब हम एक टेंजेंट लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल लाइन कहते हैं. क्लियर बच्चों. ये लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी, नॉर्मल लाइन कहलाएगी. ठीक, जो परपेंडिकुलर होगी किस पर, टेंजेंट पर, और उसी पॉइंट पर से होकर जाएगी ये नॉर्मल लाइन भी जिससे होकर टेंजेंट लाइन जा रही है. क्लियर. और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर. क्लियर. अब बच्चों देखिए, ये तो बेसिक चीजें हो गई कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है. अब कुछ चीजें मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बता रहा हूं टेंजेंट लाइन का, जिसको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताऊंगा बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो उसी के बेस पर आपका पूरी एक्सरसाइज 6.3 बनेगी. तो ध्यान से समझना बच्चों. सपोज करते हैं, पहले मैं टेंजेंट को ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं. देखिए, लेट y equals to fx be any कर्व. ठीक, मान लिया y equals to fx कोई कर्व है. क्लियर. या इक्वेशन ऑफ एनी कर्व है. y equals to fx be any इक्वेशन ऑफ कर्व, एनी इक्वेशन ऑफ कर्व. किसी कर्व की कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, y equals to fx. क्लियर. अब देखिए बच्चों, y equals to fx भी एनी इक्वेशन ऑफ ए कर्व, ठीक, एंड द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट बी एनी पॉइंट ऑन ए कर्व, ऑन ए कर्व. सपोज कर रहा हूं y equals to fx इक्वेशन है किसी कर्व की, और उस कर्व पर कोई एक पॉइंट मैंने ले लिया x नॉट y नॉट. देन m इक्वल्स टू, बच्चों जो यहां आपने पढ़ना है 11th क्लास में m को आपने स्लोप पढ़ा था, यहां पर भी m स्लोप ही है. किसकी स्लोप, टेंजेंट की स्लोप. लेकिन यहां स्लोप की आपको डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो स्लोप की डेफिनेशन अब आपने स्लोप m के फॉर्म में न पढ़ के dy/dx के फॉर्म में पढ़ना है. मैंने आपको 11th क्लास में भी समझाया था, यही m की जो वैल्यू होती है वो dy/dx होती है. और किस पॉइंट पर, x नॉट y नॉट पर. ये क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन. ये क्या है बच्चों, टेंजेंट लाइन की स्लोप है. ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, मैं टेंजेंट की इक्वेशन बता रहा हूं आपको. देखो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालोगे, y इक्वल्स टू कोई fx कोई इक्वेशन है किसी कर्व की, और उस कर्व पर कोई एक पॉइंट है x नॉट y नॉट.
तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन किस पॉइंट पर? इस एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट पर, एट एक्स नॉट वाई नॉट। ये पॉइंट गिवन होगा। ये स्लोप आपने किस पॉइंट पर निकालना है? एक्स नॉट वाई नॉट पर। मतलब एक्स की जगह में आप एक्स नॉट रख रहे हो और वाई की जगह में वाई नॉट रख रहे हो। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहां से जो इक्वेशन बनती है बच्चों टेंजेंट की, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। यहां m की वैल्यू क्या है बच्चों? dy बाई डी एक्स। तो कितना आ गया? y माइनस वाई नॉट dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये इक्वेशन होती है बच्चों टेंजेंट लाइन की। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है, ये ध्यान रखना। 11th क्लास में ये पढ़ा है ना, वही चीज है, बस m की वैल्यू क्या है? dy बाई डी एक्स। यहां स्लोप आपने डेरिवेटिव के फॉर्म में पढ़ना है, तो वो स्लोप क्या हो गया आपका? dy बाई डी एक्स। ये x नॉट वाई नॉट क्या है? जिस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल रहे हैं वो है। आ गई ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो ये कॉन्सेप्ट है टेंजेंट लाइन का। क्लियर? y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई इक्वेशन है किसी कर्व की, और x नॉट कॉमा वाई नॉट कोई किसी पॉइंट, उस कर्व पर कोई पॉइंट है। तो ये m dy बाई डी एक्स, m की वैल्यू किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स के बराबर है, ठीक। और ये dy बाई डी एक्स भी आप किस पॉइंट पर निकाल रहे हो? x नॉट वाई नॉट पर निकाल रहे हो। तो ये dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट लाइन एट पॉइंट x नॉट वाई नॉट, ठीक है। ये स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस बिंदु पर, ठीक। अब देखिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी? स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। क्लियर? इससे प्रीवियस क्लास में हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए m की वैल्यू कितनी? dy बाई डी एक्स। तो m की जगह में रख दीजिए। यही इक्वेशन होती है किसकी बच्चों? टेंजेंट लाइन की। क्लियर? वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए बच्चों, इसी में अब नॉर्मल को समझते हैं, ठीक। अब आपने ये पढ़ा है, जब किसी टेंजेंट लाइन पर जो लाइन परपेंडिकुलर होती है, जिसको आपने नॉर्मल कहा है, ठीक, उन दोनों लाइंस के बीच, उन दोनों लाइंस की स्लोप के बीच एक रिलेशन होता है। क्लियर? देखो, आपने पढ़ा है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे यहां पर हो रहा है, टेंजेंट लाइन पर नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। पढ़ा है ना डियर स्टूडेंट? ठीक, आपने पढ़ा है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप आर इक्वल टू -1। तो क्या निकल के आ गया इधर? देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, क्योंकि यहां पर दो लाइन क्या है, एक टेंजेंट लाइन है और दूसरी क्या है बच्चों? स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है, ठीक, इक्वल्स टू कितना? -1। यही रिलेशन पढ़ा था ना आपने, ये m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 पढ़ा है ना बच्चों, ठीक। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने कितना मान रखा है बच्चों? m, इससे पहले आपने m ही तो माना था, ठीक, इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू कितना? -1। तो बच्चों यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल गया? ये m उसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कितना आ गया बच्चों? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन m। समझ में आ गई बात? ये m इसके अपॉन में, तो -1 अपॉन m। क्लियर? ये स्लोप होती है किसकी? नॉर्मल लाइन की। लेकिन यहां m बराबर कितना है? dy बाई डी एक्स। तो m की जगह में रख दीजिए dy बाई डी एक्स। कहां पर बच्चों? एट पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट, क्योंकि शुरू में ले रखा है, जो पॉइंट आपने कर्व में ले रखा है वो यही ले रखा है। क्लियर? तो यहां से बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या बनती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन
क्या बनेगी बच्चों, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा ना, क्लियर, क्योंकि नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो तो स्लोप भी किसका आएगा, नॉर्मल लाइन का। तो नॉर्मल का स्लोप, अभिलंब की जो प्रवणता है वो इतनी है, कितना, -1 अपॉन dy बाई dx एट पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट इंटू x माइनस एक्स नॉट। ये इक्वेशन हो जाती है जब आप अभिलंब का समीकरण निकालेंगे, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। याद क्या करना है, याद सिर्फ ये रखना है कि जो दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं उनकी स्लोप के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, उनकी स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। क्लियर, ठीक। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने m माना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल आप निकाल रहे हो तो ये m इसके अपॉन में, बाकी वो तो सेम ही है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू ये x माइनस एक्स नॉट, तो वही है, बस बदल क्या रही है, स्लोप। अगर आप नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी -1 अपॉन dy बाई dx x नॉट वाई नॉट, मतलब जो आपका क्या टेंजेंट की स्लोप होगी उसका रेसिप्रोकल कर दोगे और नेगेटिव साइन लगा दोगे। क्लियर, आ गई ना बात समझ में, उसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन उसमें लगा देंगे। क्लियर, आ गई ना बात समझ बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का। बच्चों यही पढ़ना है आपने पूरा एक्सरसाइज 6.3 पर। क्लियर, अब इसमें कुछ रिमार्क होते हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी उसमें पूछ लेगा और मैक्सिमम वही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे टेंजेंट और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालो कहां, तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। ठीक, इक्वेशन पता है ना, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट, टेंजेंट की इक्वेशन, m की वैल्यू dy बाई dx। क्लियर, और नॉर्मल की अगर निकालनी है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन m x माइनस एक्स नॉट, m की जगह में कितना, dy बाई dx। कोई डाउट? नाउ डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। अब देखिए इसको रफ कर देता हूं, अब कुछ रिमार्क मैं आपको लिखवा रहा हूं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अच्छा बच्चों एक चीज और देखिए, मैंने कहा अगर ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक, मैं कुछ रिमार्क लिखवा देता हूं। ठीक, पहला रिमार्क, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ their slopes are equal to -1, that is m1 into m2 इक्वल्स टू -1। माना पहली इक्वेशन की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर, दूसरी चीज रिमार्क में, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो लाइन्स पैरेलल होती हैं बच्चों, ईच अदर एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, अगर दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो जो लाइंस हैं बच्चों वो पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। ये ध्यान रखना, अगर दो लाइंस आपको एक दूसरे के पैरेलल दी हैं तो उन दोनों लाइंस की जो स्लोप होंगी वो सेम होंगी। क्लियर, m1 और m2 दोनों सेम होंगे। क्लियर, ये रिमार्क ध्यान रखना बच्चों। तीसरा रिमार्क, इफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस की, तब क्या, तब की कंडीशन क्या होती है, पूछता है बच्चों, तब स्लोप क्या होगा। ध्यान रखना, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं, एक्स एक्सिस ये होती है ना और वाई एक्सिस ये होती है, तो ये 0 डिग्री और ये π/2 डिग्री। क्लियर, यानी π/2 और ये 0, ये 90 डिग्री और ये 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल इसकी बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 0 डिग्री। और आपको पता है बच्चों m की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा के बराबर होती है,
पढ़ा था ना। तो थीटा की जगह में 0 रख दीजिए, टेन क्या आ गया 0, टेन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। अगर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के तो उसकी स्लोप किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, स्लोप उस समय टेंजेंट की किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी। किसी भी पॉइंट पर निकालो वो स्लोप किसके बराबर होगी 0 के बराबर होगी, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस में। अब इक्वेशन को याद करो, इक्वेशन क्या थी, दैट इंप्लाइज दैट y माइनस वाई नॉट dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो इसकी जगह में 0 रख दीजिए, y माइनस वाई नॉट 0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। 0 इंटू कुछ भी करो 0 ही आएगा, दैट इंप्लाइज दैट y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू वाई नॉट। याद नहीं करना है इक्वेशन, बस तरीका बता रहा हूं कैसे सॉल्व होगा। अगर आपसे ये बोला जाए कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब है थीटा 0 होगा, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, स्लोप क्या होगी टेंजेंट लाइन की बच्चों 0 होगी। क्लियर, स्लोप अगर टेंजेंट की 0 है तो इक्वेशन क्या होगी y इक्वल्स टू वाई नॉट। कोई डाउट आ गई ना बस में। ये 3 रिमार्क मैंने करवाए बच्चों, एक और रिमार्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो रिमार्क क्या है बच्चों, देखिए, इफ टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल होती है वाई एक्सिस के, अगर बच्चों टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, इसका मतलब है थीटा इक्वल्स टू कितना π/2 90 डिग्री। क्लियर, ये तो रही बात वाई एक्सिस की। क्लियर, ये एक्स एक्सिस की बात थी, अब बात किसकी आ रही है वाई एक्सिस की। जब टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के ऐसे, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा, थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री। आ गई ना बात समझ में। तो ये थीटा की वैल्यू तब 90 डिग्री रहेगी जब टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और अगर थीटा 90 डिग्री बनेगा बच्चों तो m इक्वल्स टू कितना 1090, और 1090 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। क्लियर, 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, इस इनफाइनाइट को हम 1/0 भी लिखते हैं। दैट इंप्लाइज दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उस समय जो टेंजेंट की इक्वेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, देखो इसी में रखना है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, इस dy बाई डी एक्स की जगह में इन्फिनिटी आ गया। ठीक, यही तो है ना dy बाई डी एक्स की वैल्यू। dy बाई डी एक्स की जगह में कितना रख दोगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या रखते हैं, ये इसी फॉर्मूले को देखो, dy बाई डी एक्स में इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूं, 1/0 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। दैट इंप्लाइज दैट ये 0 इधर गया तो ये पूरा 0, कितना निकल के आ गया x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज दैट ये x नॉट उधर गया, x इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब स्लोप पैरेलल होगी किसके वाई एक्सिस के, तो जो टेंजेंट होगी, जब आपकी टेंजेंट पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, तो जो स्लोप होगी बच्चों टेंजेंट की वो क्या होगी इनफाइनाइट। और अगर टेंजेंट पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के, तो जो स्लोप होगी बच्चों टेंजेंट की वो कितनी होगी 0। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये चारों रिमार्क आपको समझ में आए। पहले आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। तो कुछ बातें बच्चों ध्यान रखिएगा, मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि इतनी ही चीजें बच्चों इस एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई जो मैंने आज बताया है, इसको आपने रिकॉल कर लिया, देखो वो वही चीजें हैं जो 11th क्लास में हमने पढ़ी, बस उसी को आप डेरिवेटिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं। क्लियर, dy बाई डी एक्स की बात हो रही है बस, और कुछ नहीं। बाकी ये जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है टेंजेंट, पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है टेंजेंट, तो सारा खेल हमने खेला है पहले। क्लियर, ये सारी 11th क्लास में हमने डिस्कस किए, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या आपको जो मैंने 6 चीजें आज के दिन पढ़ाई, टेंजेंट की इक्वेशन, टेंजेंट लाइन क्या होती है जो कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करती है, और उस टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर जो उसी पॉइंट से होकर जाएगी जिस पॉइंट से टेंजेंट होकर जा रही है, जिस पॉइंट में या कर्व को जिस पॉइंट में टेंजेंट टच कर रही है उसी पॉइंट से होकर वो लाइन जाएगी और परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट पर, वो नॉर्मल लाइन कहलाएगी। ठीक,
स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये वो कर्व पर कोई पॉइंट दिया रहेगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, एम की जगह में dy बाई डी एक्स रख देना है। नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी नॉर्मल लाइन की आपको पता है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप के बीच में रिलेशन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो वहां से नॉर्मल के लिए स्लोप निकल गया था -1 अपॉन m यानी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स, तो वहां से उसकी इक्वेशन भी आ गई थी। तो बच्चों चार चीजें ध्यान देनी है, कौन सी? अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पर तो ये रिलेशन होता है स्लोप के बीच, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, इसका मतलब है उनके स्लोप के बीच रिलेशन ये होता है m1 इक्वल्स टू m2। अगर टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के, टेंजेंट पैरेलल होगी x एक्सिस के तो थीटा 0 बनेगा। देखो टेंजेंट भी यही बन रही है, क्लियर आ गई ना बस में, तो थीटा 0 रहेगा। अगर थीटा 0 रहेगा तो m भी 0 रहेगा, मतलब dy बाई डी एक्स 0 आ रहा है। तो जो स्लोप की इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? y इक्वल्स टू वाई नॉट। और इसके पीछे लॉजिक है क्या? पैरेलल टू x एक्सिस, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो भी वैल्यू होती है वो y इक्वल्स टू 2 या y इक्वल्स टू 3 ऐसे करके डिनोट करते हैं ना। आ गई ना बात समझ में? x इक्वल्स टू थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस लाइन पर, क्लियर बच्चों? ये यहां पर देखो, ये y इक्वल्स टू 2 है, पूरी लाइन y इक्वल्स टू 2 है, और ये किसके पैरेलल है? ये किसके पैरेलल है? x के पैरेलल है। तो वही तो बोल रहा है x के पैरेलल y इक्वल्स टू वाई नॉट, वही तो होता है लॉजिकली भी, क्लियर? दूसरा देखो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल होती है y एक्सिस के, मतलब अब टेंजेंट पहले यहां थी, यहां से मूव करके यहां आ गई y एक्सिस के पैरेलल, तो कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। 90 डिग्री का एंगल बनाया तो उसकी स्लोप क्या हो गई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं 1/0 लिख सकता हूं टेंजेंट की स्लोप, ठीक है? तो यहां से इक्वेशन क्या निकल के आ गई? x इक्वल्स टू एक्स नॉट। और जाहिर सी बात है y एक्सिस के, देखो y एक्सिस के पैरेलल ये होती है ना लाइन, y एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन को क्या आप y से रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं। अगर ये पॉइंट 2 है तो ये पूरी लाइन x इक्वल्स टू 2, ये अगर 4 है तो ये पूरी लाइन x इक्वल्स टू 4 रिप्रेजेंट होता है, तो ऐसी तो रिप्रेजेंट करते हैं। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x की वैल्यू निकलेगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y की वैल्यू निकलेगी, यही तो होता है। तो यही लॉजिक यहां से भी निकल के आ गया। तो बच्चों इतनी चीजें ध्यान रखना जो मैंने पढ़ाया है, इसी के बेस पर आपकी अगली एक्सरसाइज पूरी बन जाएगी। अगर कुछ एक दो चीजें अगर अलग होगी उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब जो एक्सरसाइज है वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लें।